बाबा बालकनाथ जी के दिव्य शरीर में दिव्य शक्तियाँ। तो बाबा जी का जो दिव्य शरीर है उसको निर्वाण कहते हैं। नौ नाथ और 84 सिद्धों का क्या पास जो दिव्य शरीर होता है उसको निर्वाण शरीर कहते हैं। 84 लाख में घूमने वाले जो माया अधीन जीव हैं उनको अंडज, जेरज, उद्भज, स्वेदज, पसीने से पैदा होना, पेट से पैदा होना, अंडों से पैदा होना, धरती से पैदा होना, और जड़ चेतन चलने वाला है या एक जगह पे रुके रुके रहने वाले, भूचर, खेचर, जलाचर पानी में रहने वाले, और भूचर, जलाचर, खेचर उड़ने वाले, धरती पे रहने वाले, ये तीन श्रेणियों में, और जड़ चेतन ग्रंथियों में ये अंडज, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज चार खानियों में 84 लाख तरह के जो शरीर मिलते हैं वो माया के अधीन होते हैं, उनको माया अधीन शरीर कहते हैं। पूर्ण गुरुओं, संतों, महात्माओं के पास जो शरीर होते हैं उसको माया अतीत शरीर कहते हैं। और प्रभु राम कृष्ण जी का जो अवतार होता है उनके शरीर को प्राभव शरीर कहते हैं। अब बाबा जी का जो दिव्य शरीर है, जो 84 लाख में घूमने वालों का शरीर 5 महाभूतों से बना रहता है, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन बाबा जी जो बाल ब्रह्मचारी अजर अमर अविनाशी हैं, जो स्कंद कौल, महाकौल, बाबा बालकनाथ चारों युगों के अवतारी अजर अमर अविनाशी जिनमें शिव की जोत है, उनके शरीर को निर्वाण कहते हैं। देवताओं के पास भी दिव्य आत्मा, दिव्य शरीर होता है। हमारे पास 84 लाख में घूमने वालों के लिए दिव्य आत्मा और माया अधीन 5 महाभूतों का बना हुआ शरीर। साधु संत महात्मा जो पूर्ण अवतारी है, महात्मा की परमात्मा ही महात्मा के रूप में, वो माया अतीत शरीर से होते हैं। तो प्रभु राम कृष्ण जी का अवतार प्राभव शरीर से होता है। अब ये जो दिव्य शरीर है बाबा जी का, ये भूख से परे, प्यास से परे, नींद से परे, बुढ़ेपे से परे, पाप पुण्य से परे, धर्म अधर्म से परे, सत्य संकल्प और सत्य कामा, ये शिव की 8 विशेष शक्तियाँ होती हैं। सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है शिव पिता परमात्मा, और जिसके आंशिक अवतार शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं बाबा बालकनाथ जी। शिव शंकर के, शिव के 2 रूप हैं, ओम जय शिव ओमकारा, निर्गुण निराकार परब्रह्म ज्योति स्वरूप, और सगुण साकार उनके अवतारी रूप शिव शंकर, और उनके आंशिक अवतार बाबा बालकनाथ स्वरूप भगवान कार्तिकेय के रूप। और आंशिक अवतार का मतलब होता है कि उस अवतार लीला में क्या क्या लीला करनी है, कितनी शक्ति से प्रकट होना है, कितनी कलाओं को, कितनी शक्तियों को अपनी अवतार लीला के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से जितनी शक्तियों का कम प्राकट करें, जितने वॉल्यूम है। जैसे दारा सिंह अगर रेसलर हैं तो वो अगर किसी से लड़ेगा तो पूरी पावर से वो लड़ेगा, लेकिन घर पे अगर उसने कुछ उठाना है तो वहाँ उसको इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दारा सिंह के पास इतना जोर नहीं है। ऐसे ही शिव पिता परमात्मा और शिव शंकर के अवतार भगवान कार्तिकेय स्वरूप जो बाबा बालकनाथ हैं, 9 नाथी 84 सिद्धों में से सिद्ध जोगी, उनके पास शिव शक्ति है। लेकिन माता रत्नों के वहाँ जा अपनी अवतार लीला के हिसाब से कितनी शक्तियों को प्रकट करना है, कितनी मात्रा में, उसको आंशिक अवतार कहते हैं। लेकिन 8 विशेष शक्तियाँ, पहले तो बाबा जी के बाद शिव शक्ति, उसके अंतर्गत फिर सारी शक्तियाँ काम करती हैं। लेकिन वो 8 विशेष शक्तियाँ भूख से परे, तो बाबा जी ने लस्सी रोटी निकाल के दिखाई, भूख से भी परे, प्यास से भी परे, नींद से परे, तो हमेशा वो समाधि लीन रहते थे। बुढ़ेपे से परे बाल ब्रह्मचारी, उनको माँ पार्वती ने स्वरूप शक्ति शिव शक्ति से उनका जो शरीर दिव्य उनको प्रदान किया था, जिससे कैलाश की यात्रा की, और वहाँ पे भोलेनाथ शिव शंकर ने और वरदान उनको दिया। गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का भी उनको वरदान मिला है। तो बाल
ब्रह्मचारी बाबा जी 12 साल में बावरियां वाले गोल्डन बालों वाले, जिनकी दिव्यता अलौकिकता सुंदरता बयान नहीं की जा सकती, ऐसा रूप है बाबा जी का। तो अब नींद से परे, भूख से परे, बुढ़ेपे से बड़े, तो बाबा जी बाल लीला वात्सल्य भाव में करने आए। बालक के रूप में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो अवतार होते हैं, लेकिन शिव को मनाने के लिए रावण को 10 सिर काटने पड़े। माँ पार्वती को कितना हठ योग कठिन तपस्या करनी पड़ी, बड़े बड़े राक्षसों ने कितनी कठिन हठ योग तपस्या करके शिव को मनाया। वही शिव बाबा बालकनाथ जी के रूप कलयुग में अवतरित हैं, जिनमें ये 8 विशेष शक्तियाँ उनके निर्वाण शरीर में, और जो सबसे मेन पावर योग माया, शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जिसके अंतर्गत फिर बाकी सारी शक्तियाँ काम करती हैं। तो उसमें 8 विशेष गुण जो होते हैं, भूख से, प्यास से, नींद से, बुढ़ेपे से, उम्र ना बढ़ना, पाप पुण्य से, धर्म से परे, सत्य संकल्पा, सत्य कामा। तो बाबा जी जो भी संकल्प कर रहे हैं वैसे वैसे ही सृष्टि में होता है। सत्य कामा, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, शिव है। शिव मतलब मंगलकारी, कल्याणकारी और शुभ। तो बाबा जी जो भी बाबा जी की भक्ति करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, पूर्ण गुरु के सनिध शिक्षा दीक्षा पाके उनके जीवन में उनका कल्याण होता है, मंगल होता है, और सब शुभ काम होने शुरू हो जाते हैं। तो अब बाबा जी का जो शरीर है वो निर्वाण शरीर है, वो योग से और प्रकाश से बना हुआ है, जिसमें शक्ति ही शक्ति है, और योग माया की शक्ति के कारण झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। जिन्होंने गोरखनाथ से उनको जबरन मुंदरे पहनाने चाहिए, एक छोटा सा बालक समझा, उनको वैसे दिखे। रत्नों ने अपना पुत्र समझा, पाली समझा, उनको वैसे दिखे। भर्तृनाथ ने उनको शक्ति स्वरूपा देखा, उनके पीछे उड़ के गए, उनके चमत्कारों को, नरबक्षी राक्षस को किस तरह से सात्विक करते हुए देखा, अपने गुलाम कैद करते हुए, तो उन्होंने भगवान माना, शिव माना, उनको वैसा फल मिला। आज उनका भी मंदिर बन गया, और बाबा जी ने उनको भी अष्टांग योग की विद्या प्रदान करके सिद्ध जोगी ने उनको भी जोगी बना दिया। तो ऐसे ही बाबा जी को गुजरात जूनागढ़ में विष्णु लक्ष्मी जी ने सिर्फ अपना पुत्र ही जाना, तो घर का त्याग किया। गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के आश्रम में बाकी जो चेला थे उनके, वो सोचते थे छोटे से बालक हैं, आते ही इतनी करीबी पाली है गुरु जी की, तो वो भी जलते थे, जेलसी करते थे। लेकिन बाबा जी अपनी सेवा सिमरन में ही मस्त रहते थे। शाहतलाई आए, वहाँ के लोगों ने कहा, जट जमींदारों ने, कि पाली को गौएँ चारनी नहीं आती है, हमारी फसलें खराब करता है, रत्नों टैक्स भरो, तुम और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी विरोधाभाव शिव शक्ति के कारण बाबा जी को जान पहचान नहीं पाया। इसलिए बिना गुरु के और पूर्ण गुरु के बाबा जी के बारे में कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। तो बाबा जी का जो शरीर भी है उसमें भी दिव्य शक्ति हैं, जिसमें ये 8 विशेष शक्तियाँ और शिव शक्ति के अंतर्गत भी सारी शक्तियाँ काम करती हैं। तो बाबा जी खुद भी दिव्य हैं, उनका शरीर भी दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता, अगम अगोचर, अनामी, अज्ञेय, ये सब उनके दिव्य शरीर और वो शिव पिता परमात्मा के स्वरूप हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, अपने बाल ब्रह्मचारी इसी स्वरूप से। तो बाबा जी की महिमा इसमें बताएगी, उनके शरीर की महिमा बताएगी। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।